तत्परता से शुभ कार्य आज करना होगा। प्रथम द्वार पर हे सेवक ऋषि का स्वागत करना होगा। जब किसी से मिलने जाया जाता है तो हमेशा ब्राह्मणों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो चलो भी ब्राह्मण ये साथ ले चल कर मुनि का सम्मान करे। यह भूमि हमारी पवित्र भई चल करके स्वागत करे। चलो विप्र मंडली तैयार करो, आरत थाल तैयार करो, चलकर उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। मुनिया इसको थोड़ा मुनिया गमने सुन जब राजा मिलन गया भूले विप्र समाजा। मिलन गया भूले विप्र समाजा। करिता के मुझे सन्मानी निज आसन पे हाजिर आनी। निज आसन पे हाजिर आनी। चरण पखारो चरण पखारो गिरे अति पूजा ओ समय आजो धन नहीं पूजा। ओ समय आजो धन नहीं पूजा। हे प्रभु, आज मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं और किस तरह अपने भाग्य की बड़ाई करूं, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर तप किया करता है, जीवन भर तपस्या करता है, लेकिन उसे वो चारों पदार्थ नहीं मिल पाते। लेकिन आज आपके दर्शन मात्र से वो चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए। चारों पदार्थ कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों पदार्थ आज मेरी मुट्ठी में हैं आपके दर्शन मात्र से। आप संत हैं और आपने हमारे वंश पर बहुत बड़ी कृपा की है। और आप हैं श्री चंद्रपाल भैया, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए और 11 पुष्प मुद्राएं हमारे तबला वादक जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं प्रभु? मैं तो यही कहूंगा, दिन आज कुठन महा मुनिराज जो के पालोता की शुभायनी की ये रसना कही भांति बखाने करे। चित जोगुनी चारो शुभायनी की ये तपते भारी तो अमोर तो बिल्लो महोषधि है जगतायनी की ग्रह भूमि पवित्र ग्रह भूमि
पवित्र भई ममरा जो जारे जई राजे पायनी। धन हो गया दर्शन पाकर, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। राजन, तुमने हमको प्रणाम किया तो प्रणाम का फल होता है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति से राम राम करता है तो उसका उत्तर होता है राम राम। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नमस्ते करता है तो उसका उत्तर होता है नमस्ते। अगर कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसका फल होता है आशीर्वाद। इसलिए राजन, हमारा आशीर्वाद है आयुष्मान हो, सदा प्रसन्न रहो। तब मन हरसी बचने कहलाऊं, मुनि अस कृपा न कीन्हो काबू। हे प्रभु, आज तक आपने ऐसी कृपा तो किसी पर नहीं की जिस तरह की कृपा आज आपने मेरे ऊपर की है। प्रभु क्षमा करें। आज तक जो भी हमारे यहाँ मेहमान आया है तो हमने उनका सम्मान किया है और उनसे आने का कारण अवश्य पूछा है। तो प्रभु जानना चाहता हूँ क्या ही कारण आगमने तुम्हारा, कहूँ कहूँ सो करत न लावंबारा। कहे कार्य करने में किंचित देरी नहीं करूंगा। कहे के आज्ञा करें, आपका आना कैसे हुआ, आज्ञा करें, क्या कार्य है आपका, आपके कार्य की पूर्ति होगी। प्रभु राजन, तुम मेरे आने का कारण पूछ रहे हो तो सुनो। राजन, मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ तो ये निश्चर दुख देते हैं। यज्ञ पूजा हवन सामग्री आदि सब नष्ट कर देते हैं। इसलिए राजन, मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे दो चीजें मांगना चाहता हूँ, लेकिन राजन वो दो चीज है क्या? अनुज समेत देव रघुनाथा क्या निश्चर वध में किस रघुनाथ की बात करते हो? हाँ, सुनी जा जा अति अप्रिय पानी, हृदय कम से मुख तुति कुम्हिलानी। ये क्या कह डाला है आपने? मैंने सोचा था कि जीवन काल में ये शब्द अपने कानों से नहीं श्रवण करूंगा, लेकिन आज आपने तो कह ही डाला। प्रभु, अरे जब से राम का जन्म हुआ बहुत से महात्मा आए और राम को मुझसे एक क्षण के लिए मांगते रहे, पर मैंने राम को देना स्वीकार नहीं किया। प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा पिता है, कौन सी ऐसी वो माँ है जिसका पूरा का पूरा जीवन निकल जाए और कोई पुत्र ना हो, और अगर बुढ़ापे में उस माँ बाप को अगर कोई पुत्र मिल जाता है और कोई जाकर उनसे कहे कि लाओ अपना पुत्र हमें दे दो, तो कौन सी अभागिन वो माँ है और कौन सा अभागा वो पिता है जो अपने पुत्रों को दे सकता है। प्रभु, आपने वचन विचार कर नहीं कहे। प्रभु, अरे राम को
कैसे दे सकता हूं? पहले आप ये तो जान लें कि मैंने इन बालकों को किस अवस्था में पाया है और कैसे पाया है। चौथे पन्ने पाया सोते चारी बीपे बचाने नहीं काया वो बिचारी। अपने वचन विचार कर नहीं कहे प्रभु। मैंने चौथी अवस्था में, बुढ़ापी अवस्था में बड़ी कठिनता के साथ ये 4 पुत्र पाए हैं प्रभु। अरे राम के बदले आप मुझसे ये भोग मांग ले, धन मांग ले, दौलत मांग ले, जितनी भी गायों की आवश्यकता हो गायों को ले ले प्रभु, पर मेरे राम को न मांगे। ये मांगा हो भूमि धेनु धन कोसा सारे बस दे बड़े हर्ष के साथ मैं ये सब कुछ दे सकता हूँ, भूम मांगने, धन मांगने, दौलत मांगने, पर राम नहीं दे सकता। इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे ये देह प्यारी नहीं है, जिसे ये प्राण प्यारी नहीं है। वो भी देह प्राण ते ये प्रिय कछु नाही सौ मुनि देव निमित्त के माही। वैसे भी जितने पुत्र हैं सब मुझे प्राणों से बढ़कर हैं, पर राम को कौन दे सकता है? अरे समझने वाली बात है, जिसके जिसके मुख से राम शब्द निकल गया, यानी जिस व्यक्ति में राम का शब्द ही नाम नहीं है, तो वो क्या है? वो तो मटक है, निर्जीव है, पंच तत्वों से ही सजत स्थूल नामक ये शरीर है, और उसमें ही राम वायु रूप है और प्राण है। तो सब सोता प्रिय मोही प्राण की नाई। सब सोत प्रिय मोही प्राण की नाई। राम देत निधारा के गुसाई। राम देत सब सोत प्रिय मोही प्राण की नाई। सब सोत प्रिय मोही प्राण की नाई। राम देत नाई भला के गुसाई। राम देत। आप विचार करें, कहा तो इतने कठोर हृदय वाले विकराल वो राक्षस, और कहा मेरी छोटे छोटे सुकुमार बालक जो अभी महिला में पैदल नहीं चल सकते। हाँ,
मेरे राम को न मांगे प्रभु, मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। राम लक्ष्मण न मांगो प्रभु जी, मेरे राम को न मांगे। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, अभी देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो प्रभु जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगे मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। हाँ, राम देने के काबिल नहीं है। चाहे ले लो तुम सारा खजाना, चाहे ले लो तुम सारा खजाना, लाल देने के काबिल नहीं है। नहीं है, लाल देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। वे बड़े वीर कवि हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। हाँ, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। चौथे वन में है पाए दुलारे, चौथे वन में है पाए दुलारे। लाल लड़ने के काबिल नहीं है। लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है। मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम पर ही आश्रित हूँ। जितना सारा संसार राम को चाहता है, जितना सारा संसार राम को चाहता है, उतना कहीं मैं अकेला ही राम को चाहता हूँ। ऐसे राम को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता, विलग नहीं कर सकता प्रभु। कुछ और मांगने में तेरी के लिए तैयार हूँ। राजन, तुमने हमारे आने का कारण पूछा। हमने बताया कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध में हो सनाता। लेकिन आप ये क्या, इतना सुनते ही आप कंपायमान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि मानव भूम धेनु धन को सा। क्या हमारे पास गायों की कमी है? हम धन का क्या करेंगे? लेकिन राजा, तुम एक बात भूल रहे हो। तुम लेना तो जानते हो, पर देना नहीं जानते। एक राजा के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और तुम ये भी कह रहे हो कि मैं अपने प्राण एक क्षण में दे दूंगा। हम प्राणों का क्या करें? अरे, तुमने पाया है, हम तुमसे मांगने आए हैं। लेकिन फिर भी तुम मना कर रहे हो कि मैं राम को नहीं दे सकता। आप तो किसी के प्राण ही मांग रहे हैं महाराज। ना व्यास,
मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, शिव जी के प्राण हैं और भला महाराज दशरथ कैसे दे दें? लेकिन आपका भी धन तो है। वही व्यास जी मैं कह रहा हूँ कि हम संतों की कृपा से ही जो आज तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। भाई आप देखिए, हम मुझे यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप मेरे इस समय भगवान हैं। आपका सिद्धांत है कि जिसमें सारे संसार का हित हो, सारे संसार का कल्याण हो, वही कार्य आप करना चाहते हैं। और जब वही कार्य करना चाहते हैं तो जो प्रतिपालय वही नरेशु, जो संसार का पालन पोषण कर दे वही सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ा राजा है ना, और वही सबसे बड़ा कार्य है। तो आपका उद्देश्य है कि सारे संसार का भला हो। तो जब भला हो तो ऐसे थोड़ी होगा। मेरे पास राम और लक्ष्मण 2 पुत्र आपने मांगे, लेकिन 2 पुत्र और हैं और वो साधारण नहीं है, उनको तो आपने मांगा ही नहीं जिनसे कार्य बनना है आपका। हाँ, अगर सारे संसार का आप कल्याण करना चाहते हैं तो मेरे पास एक पुत्र ऐसा है जिसे आप ले जाए और सारे संसार का कल्याण कर दे। कौन सा? ये विश्व भरने पोषणे कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। तो आप ऐसे भरत को क्यों नहीं ले जाती जिससे सारे संसार का पालन हो जाए? राम की वहां चर्चा ही नहीं है, राम की आवश्यकता ही नहीं है, लक्ष्मण की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, और रही इन राक्षसों की बात, जो आप कह रहे कि राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मेरे पास एक पुत्र और भी है उनके लिए कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम साचुहन वेद प्रकाशा। लेकिन कौन से शत्रुओं का नाश होगा? आप ऐसे शत्रुघ्न को ले जाए। काम क्रोध मोह लोभ ये शत्रु है मानव जीवन के। बिल्कुल। तो अब बताओ, ये तो सबसे बड़ी जड़ है पाप की, यही जड़ है। तो ऐसे शत्रुघ्न को ले जा करके आप दुष्टों का विनाश करवाइए। विनाश हो जाएगा, लेकिन बात तारने की है। तारने की सामर्थ्य ना तो लक्ष्मण जी में है, ना भरत जी में है, ना शत्रुघ्न जी में है। तारना तो केवल एक ही को आता है। और जिस एक के लिए बाबा विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ये नहीं कहा कि राम के साथ में किसको दो, ये कहा है कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। रघुनाथ चाहिए, मुख्य में राम है और इसके बाद अब पीछे आप चाहे जिसको दे दें, ये आपका विषय है कि आप एक धन 3 को दे रहे हैं या एक धन 4 को दे रहे हैं। अगर एक धन 3 को देखा जाएगा तो 4 वेद और 2 धन 4 आपके पास में बचेंगे, यानी 6 शास्त्र। देखिए व्यास जी, भाई मैं राम को क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि राम में जो विशेषताएं हैं, जो विशेषता है, उन विशेषताओं को देख करके मैं राम को अपने से अलग नहीं होना चाहता। वो विशेषताएं बताइए, हम भी सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे। और यदि महात्मा जी इन विशेषताओं को अगर समझेंगे और श्रवण करेंगे तो अवश्य ही मानेंगे कि वास्तव में दशरथ राम को बहुत चाहता है। देखिए, भरत जी पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन वहां पालन पोषण की कोई बात ही नहीं है। वहां किसी का भरण पोषण नहीं होना है, राक्षसों का संहार करवाना है। शत्रुघ्न जी कौन से शत्रुओं का नाश कर सकते हैं? काम क्रोध मोह लोभ, ये जो जीवन में शत्रु है मानव जीवन के, इनका नाश तो हो सकता है, लेकिन जो सदैव है उनका नाश नहीं होगा, और होगा भी तो करेंगे नहीं। जो आप चर्चा कर रहे हैं राम की कि तारने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, वो बात अलग हो गई। लेकिन जहां तक राक्षसों की वध करने की बात है, तो मेरा कोई भी एक ऐसा पुत्र नहीं है जो राक्षसों को मार करके भगा नहीं सकता। वो तो बाबा विश्वामित्र भी मार सकते हैं। तो विशेषता क्या है राम की, मैं राम को कतई नहीं दे सकता। और वो विशेषता सुन ले आप भी और महामुनि जी भी सुन ले कि मैं राम को क्यों नहीं देना चाहता।
ये लाता है पवित्र भावो। अब जो लोग यहाँ पर समझदार बैठे हैं और जो सुनने वाले लोग हैं, जो जानकार हैं, वो वास्तव में समझेंगे कि महाराज दशरथ अगर राम को नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते, तो ये लाता है पवित्र भावो। ये मानस के भावाने माथे पाता के मिटाता प्रेम ज्योति को जलाता है। गाता है गाभी ज्योति को जागे जिंदे जागे पास आता जाता है जहान में महावीर का घाटा दो जवाने आते जागे कमाता है। गाता है पीता है और जीवाने दिलाता है। गाता राम नाम का गाता है दिलाता है। गाता राम नाम का गाता से दिलाता है। अब बताइए, जो इतना सुख मुझे मिलता है उस पुत्र के द्वारा, ऐसे पुत्र को मैं कैसे भेंट कर दिए और कैसे दे दूं? बात तो केवल 10 दिन की है, 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। आखिर मुनियों का मैं एक क्षण की बात करता हूँ, एक क्षण भी अलग नहीं करना चाहता। देखिए, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं पड़त गुसाई। एक पिता के लिए ऐसा कहना बड़ा कठिन काम है कि मुझे सब पुत्र प्रिय हैं, पर राम नहीं देते बन रहा है। आप लक्ष्मण को मांग लो, भरत को मांग लो, किसी को भी मांग लो, पर राम राजा मांगो। जिस कारण से हम आए हैं और जो हमारा आगे का लक्ष्य है, जिसको हम चाहते हैं, आपको देना होगा। लेकिन मैंने तो यह भी सुना है कि आपके पूर्वज दानी ही नहीं महादानी हुए। ठीक, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने बचनों पर अटल रहे। हमको तो गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा कि पुत्र पाने में राजा दशरथ जी का क्या लगा है। कुछ नहीं लगा, जो कुछ लगा मुनियों का लगा है। और इसीलिए तबे वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक पावे। प्रभु, आपने देखा इनका पदार्पण हुआ और ये राम और लक्ष्मण को अपने मांग रहे हैं, तो इन्हें आप समझाएं कि अभी राम और लक्ष्मण जंगल जाने योग्य नहीं है, युद्ध करने योग्य नहीं है। आप इन्हें समझाएं। हे राजन, हमने आप दोनों की वार्ता को सुना, लेकिन उनका कहना सत्य है। आप राम और लक्ष्मण को इन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि जब इनके यज्ञ कार्य सफल हो जाएंगे तो वो पुनः आपको वापस कर देंगे, क्योंकि इन्हीं राजकुमारों के द्वारा संसार का कल्याण होगा और उन निशाचरों का विनाश होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें राजन, बिल्कुल चिंता न करें। क्यों नहीं, आप हमारे गुरु हैं और गुरु आज्ञा हो गई और गुरु आज्ञा टाल नहीं सकता। अब भले ही कुछ हो जाए, लेकिन आपने बताया कि आप इन्हें राम और लक्ष्मण देना नहीं है, इन्हें केवल सौंपना है, क्योंकि दी हुई वस्तु वापस नहीं मिल सकती, लेकिन सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है।
इसलिए गुरु आज्ञा अनुसार मैं इन्हें मात्र 10 दिन के लिए राम और लक्ष्मण को सौंप रहा हूँ। ब्याज सहित लौटाइएगा।